बस स्टैंड पर मिलने वाला अजनबी। देवपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन वहां की एक बात सबको हैरान करती थी। वहां के पुराने बस स्टैंड पर हर शाम एक बूढ़ा आदमी बैठा मिलता था, चुपचाप एक ही बेंच पर। लोग कहते थे वो पिछले कई सालों से रोज वहीं बैठता है। पर हैरानी की बात यह थी कि हर किसी से सिर्फ एक ही सवाल करता था, क्या तुमने उसे देखा? अजनबी की आदत, वो बुजुर्ग आदमी सफेद कुर्ता पाजामा पहने रहता, एक पुराना कोट और हाथ में लकड़ी की छड़ी। स्कूल से लौटते बच्चों से लेकर कॉलेज के लड़के लड़कियों तक कोई भी पास से गुजरता, वो हल्के से सिर उठाकर पूछता, क्या तुमने उसे देखा? कोई पूछता, किसे? तो वो बस मुस्कुरा देता और कुछ नहीं कहता। राहुल की उत्सुकता। राहुल पत्रकारिता का छात्र, गर्मी की छुट्टियों में देवपुर अपने नाना नानी के पास आया था। वो हर शाम टहलने बस स्टैंड तक जाता और उस बूढ़े को देखता। उसकी जिज्ञासा हर दिन बढ़ती गई। एक दिन उसने पूछ ही लिया, बाबा आप किसे ढूंढते हैं? बूढ़ा बस मुस्कुराया, आंखें पोंछी और वही सवाल दोहराया, क्या तुमने उसे देखा? तलाश की शुरुआत राहुल ने तय किया। वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने पास की दुकानों, रिक्शा वालों और बस कंडक्टरों से पूछा, ये बाबा कौन है? जवाब मिला, नाम तो कोई नहीं जानता, पर वो पिछले 8 से 10 साल से रोज आता है, वही बैठता है और वही सवाल शायद किसी का इंतजार कर रहा है। पुरानी तस्वीर एक दिन राहुल ने देखा। बूढ़ा आदमी जेब से एक मुड़ी हुई तस्वीर निकालकर देख रहा था। राहुल पास गया और तस्वीर देखने की इजाजत मांगी। तस्वीर में एक जवान लड़का था, सेना की वर्दी में। पीछे लिखा था, तेरा इंतजार करूंगा, अर्जुन। राहुल का दिल कांप गया। क्या ये जवान आदमी बूढ़े का बेटा था? सच का पता लगाना राहुल ने स्थानीय पंचायत, थाने और रिकॉर्ड ऑफिस में छानबीन शुरू की। अर्जुन नाम के एक सैनिक की फाइल मिली। देवपुर का ही निवासी था और 12 साल पहले कारगिल के पास लापता हो गया था। सरकार ने उसे मिसिंग इन एक्शन घोषित किया, पर कभी शव नहीं मिला, कोई अंतिम खबर नहीं आई। बूढ़ा आदमी कौन था? अब सब जुड़ने लगा। वो बूढ़ा आदमी शायद अर्जुन का पिता था। जिस दिन अर्जुन की खबर आई, उसकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। बेटे के गुम होने के बाद बूढ़ा अकेला रह गया और तब से हर शाम उसी बस स्टैंड पर बैठता है जहां से अर्जुन आखिरी बार सेना के लिए रवाना हुआ था। अंतिम कोशिश राहुल ने यह सब जानकर एक रिपोर्ट तैयार की। एक पिता का इंतजार, जिसे एक प्रसिद्ध समाचार चैनल ने चलाया। देश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी और एक दिन सेना से एक कॉल आया। एक अस्पताल में एक मानसिक रोगी है जो अर्जुन हो सकता है। उसकी पहचान संभवतः उसी सैनिक की है जो लापता था। फिर एक दिन राहुल और सेना के अफसर बूढ़े आदमी को लेकर दिल्ली के अस्पताल पहुंचे। एक कमरे में कोने में बैठा वो आदमी बार बार दीवार पर थाप दे रहा था और बुदबुदा रहा था, पापा आएंगे ना मुझे लेने? बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ अंदर गया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कुछ पल तक अपलक, फिर धीरे धीरे बोला, पापा आप आ गए। एक साथ टूटी चुप्पी पिता ने बेटे को गले लगाया। 12 साल बाद अर्जुन को PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। उसकी याददाश्त का एक हिस्सा लॉक हो गया था, पर किसी को याद था, बस स्टैंड और पापा आएंगे। कहानी का अंत, एक नई शुरुआत। 6 महीने के इलाज के बाद अर्जुन ठीक हुआ। राहुल की रिपोर्ट के कारण पिता पुत्र फिर मिले। आज उसी बस स्टैंड पर एक बोर्ड लगा है, जहां उम्मीद जिंदा रहती है, वहां चमत्कार होते हैं। राहुल अब एक खोजी पत्रकार है और उसकी पहली डॉक्यूमेंट्री का नाम था, क्या तुमने उसे देखा? कहानी का संदेश, कभी कभी इंतजार सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होता, कभी वो विश्वास की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होता है। अगर आप थक भी गए हों, उम्मीद मत छोड़िए, आपका चमत्कार रास्ते में है।